कहते हैं हर गांव के पास एक कहानी होती है, कुछ यादें, कुछ डर और कुछ ऐसे राज जिन्हें वक्त भी छूने से डरता है। ये कहानी है रूपनगर गांव की, जहां तालाब के किनारे एक रहस्यमयी गुफा है और उस गुफा में छुपा है एक जादुई हांडा जिसमें सोना, चांदी और हीरे हैं। गांव की सुबह बड़ी सुहानी होती थी। बच्चे तालाब के किनारे मछली पकड़ते और औरतें घाट पर कपड़े धोतीं। चारों ओर आम के पेड़ों की खुशबू और खेतों में हरे पौधे झूमते थे। पर हर कोई जानता था, तालाब के उस पार जो गुफा है, वहां कोई नहीं जाता। एक दिन गांव का नौजवान भोलू बोला, अरे यार, ये सब डराने की बातें हैं। अगर सच में वहां सोना है, तो मैं कल सुबह ही जाकर निकाल लाऊंगा। उसका दोस्त रामू डरते हुए बोला, पागल मत बन भोलू। दादा कहते हैं उस हांडे की रखवाली खुद हवा करती है। जो भी पास जाए, वो हवा उसकी सांस खींच लेती है। भोलू हंस पड़ा। अरे छोड़ ना। भोलू लालटेन लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की टहनियां झूमने लगी। पानी की सतह पर लहरें उभर आईं जैसे तालाब खुद सांस ले रहा हो। भोलू धीरे से बोला, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं। बस हवा ने उसकी बात लौटाई। हूँ। वो गुफा में दाखिल हुआ। दीवारें ठंडी थीं, नमी से भीगी हुईं। अंदर अंधेरा था, पर उसकी लालटेन की लौ काँप रही थी। अचानक दीवार पर कुछ लिखा दिखा। भोलू के कदम एक पल को रुक गए, पर लालच की चमक उसकी आंखों में थी। वो आगे बढ़ा, और वहां सामने पड़ा वो जादुई हांडा। सोना, चांदी, हीरे, सब चमक रहे थे, जैसे सितारे धरती पर उतर आए हों। भोलू की आंखें फैल गईं। बस अब तो गांव का राजा बन जाऊंगा, वो बोला और हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ हांडे को छूता है, अचानक एक ठंडी हवा चलती है। लालटेन बुझ जाती है। अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजती है, लोभ ने तुझे चुना है, अब लौटना मत। भोलू चीखता है, कौन है? कौन बोल रहा है? पर आवाज बस गूंज बनकर लौटती है। कौन? 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 बाहर गांव में अगले दिन सब चौंक गए। भोलू की चप्पलें तालाब के पास मिलीं, और मिट्टी पर उसके पाँव के निशान गुफा के अंदर जाते हुए, पर लौटकर नहीं आए। रामू रोते हुए तालाब के पास बैठा था। तू क्यों गया रे भोलू? मैंने रोका था ना। गांव के बुजुर्ग धीरे से बोले, लोभ हमेशा इंसान को अंधा करता है बेटा। वो गुफा सोने की नहीं, सबक की है। आज भी जब हवा उस गुफा के पास चलती है, तो कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे मत छुओ, मैं सोने से नहीं, पाप से बना हूँ। कहानी खत्म हुई दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ और कविताएं लाते रहें।